नमस्कार साथियों। अगर आपका म्यूजिक मेजर विषय में है और अभी तक आप यूट्यूब पर ढूंढते ढूंढते थक गए हैं कि कहीं पर भी वायरल वाला प्रश्न नहीं मिला है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वायरल प्रश्न, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। 100% अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से रहेगा। ये एक तरह से महामैराथन नहीं, बिल्कुल महामैराथन क्लास कहिए, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा और ऑल टॉपिक को हम इस एक ही वीडियो में खत्म भी कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर जहां पर 4 वर्ष का कोर्स अगर चल रहा है तो इसके लिए जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से है, अगर 4 साल का कोर्स वहां पे चल रहा है और म्यूजिक आपका मेजर विषय है या फिर MIC है या IDC है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस जो है सेम होता है। सारा प्रश्न जो है यहीं से आपके एग्जाम में रहेगा, चाहे माइनर हो या IDC हो या फिर मेजर विषय हो आपका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बात और भी बता देते हैं आप लोग को। कल जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वो 10 नंबर वाले प्रश्न यानी लॉन्ग प्रश्न को 3 प्रश्न बनाना है, पहले बनाएंगे। फिर आपको 5 नंबर वाले प्रश्न 4 बनाना है, इसको बनाना है। 10 नंबर वाले प्रश्न को कम से कम 5 पन्ना में आंसर देना है और 5 नंबर वाले प्रश्न को कम से कम 3 पन्ना में आपको उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न को अगर पहले बनवा के ले लिया जाता है तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर पहले आपसे ऑब्जेक्टिव बनवा करके नहीं लेता है तो अंतिम आपको ऑब्जेक्टिव बना करके जमा करना है। वीडियो काफी फास्ट होगा, चलिए फटाफट सब क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों पहला जो प्रश्न आपके जो म्यूजिक यानी संगीत विषय में आ रहा है, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? सभी को पता है, संगीत में 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। लय कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? लय जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। एकदम रूप से ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, मतलब इस दोनों में से कोई एक भी छप सकता है। थाट में कितने स्वर होता है? ठाट ठाट जो होता है इसमें कितने स्वर होता है? इसमें 7 स्वर होता है। थोड़ा से थाट 7 थाट 7 बोलने में 1 होता है, तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका 4 नंबर प्रश्न होगा मेरे दोस्त। 4 नंबर प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय क्या होता है मेरे दोस्त? राग भैरव भैरव जो होता है उसको हम लोग सुबह को गाते हैं। बिल्कुल कौन आंसर है। औरव जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? इसमें आपका 5 होता है। जब औरव जाति की बात हो जाएगी तो यहाँ पे 5 स्वर हो जाएगा। किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? किस राग में होता है? तो भैरव में होता है। और भैरव राग को कब गाया जाता है? तो प्रातः काल यानी सुबह मॉर्निंग के टाइम में गाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आपका 7 नंबर प्रश्न है, राग भैरव का समयवादी स्वर क्या होता है? सबसे पहले याद रखेंगे, राग भैरव को हम लोग मॉर्निंग में गाते हैं, मॉर्निंग में गाया जाता है। ठीक है, और इसमें भैरव भैरव का समवादी स्वर क्या होता है? इसका समवादी स्वर रे होता है। ठीक है, रे होता है। राग देश की वादी स्वर क्या होता है? तो राग देश की जो है वादी स्वर भी आपका रे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ रहा है। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं मेरे दोस्त? हिंदुस्तानी ठाट में जो है वो 10, हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट होते हैं। 100% प्रश्न जो हम यहाँ पर टिक करके रखे हुए हैं वही प्रश्न सुबह के एग्जाम में आपके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है दोस्त, संगीत परिजात के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत परिजात के जो लेखक है वो अहोबल है। 10वां है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? कहरवा ताल में जो मात्राएं होती है वो आपका 8 होती है। चलिए आगे चलते हैं, पूरे 100 प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे। राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो बार बार हमने बताया है, राग भैरव का वादी स्वर आपका होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ गया है क ध और यहाँ पर है रे, तो रे आंसर आपको करना है क्लिक। ठीक है, संगीत में वर्ण कितने होते हैं मेरे दोस्त? संगीत में वर्णों की संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्त, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से सब्जेक्टिव भी आ जाएगा प्रश्न आपसे। स्वरों के जो चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह कहते हैं और उतरते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, राग देश किस थाट का राग है? राग देश किस थाट का राग है? तो ये खमाज का राग है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? एक सप्तक में जो श्रुतियां होती हैं दोस्त वो 22 श्रुतियां होती है। आंसर आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, 17 नंबर प्रश्न है दोस्त, किस काल में 6 मात्राएं होती है? तो किस काल में 6 मात्राएं होती है? तो दादरा में जो है 6 मात्राएं होती है और ये भी प्रश्न है।
ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है मेरे दोस्त? तो ख्याल में जो ताल का प्रयोग होता है वो तीन ताल का प्रयोग होता है। किस ताल का? तीन ताल का प्रयोग होता है। भोपाली किस प्रकार की जाति का राग है? चलिए पीडीएफ भी आपको हम देंगे, ओरिजिनल प्रश्न का, वीडियो के साथ बने रहिएगा। भोपाली किस प्रकार की जाति राग है? तो ये औरव जाति राग है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? अभिनव राग मंजरी के लेखक जो है वो आपका है पंडित भातखंडे। पंडित भातखंडे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है। 21 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका, संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण जाति में जो है 7 स्वर की जो है प्रयोग होता है। 7 स्वर की संख्या भी 7 होती है। 22 नंबर है, तीन ताल की खाली क्या होता है? तीन ताल की जो खाली होता है वो मात्र एक होती है। ताल कहरवा का प्रयोग कहाँ पे होता है? ताल कहरवा का प्रयोग सुगम संगीत में होता है। जहां पे सुगम आसान संगीत होता है वहां पे ताल कहरवा का प्रयोग होता है, ठीक है। 24 है, थाट कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? थाट जो होता है वो 10 प्रकार का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है इसी वीडियो में। 25 नंबर प्रश्न है दोस्त, राग यमन का गायन समय क्या होता है? तो राग यमन का जो गायन काल समय होता है वो रात्रि होता है, और राग भैरव की बात होगा तो वो प्रातः काल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्त, ताल लिपि में चिन्ह जीरो से क्या सूचित किया जाता है? तो खाली जो स्थान होता है उसको हम लोग जीरो से सूचित करते हैं। राग देश किस थाट से उत्पन्न होते हैं मेरे दोस्त? तो राग देश जो है ये किस थाट से उत्पन्न होते हैं? तो ये खमाज जो थाट होते हैं उसी से उत्पन्न होते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? देखिए पंडित यहाँ पर जो है विष्णु नारायण के बारे में जीवनी भी पूछ सकता है किसी एक संगीतज्ञ का जीवनी, तो आपको यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 1860 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, विकृति स्वर कितने होते हैं? विकृति स्वरों की संख्या 5 है। भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है मेरे दोस्त? 2 संगीत पद्धतियां हैं। आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न है दोस्त, राग यमन का आरोही क्रम क्या होता है दोस्त? तो राग यमन का जो आरोही क्रम होता है नी रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे नी सा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न है दोस्त, यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा होता है दोस्त? तो यमन राग जो होता है इसको हम लोग जो है रात्रि के प्रथम पहर में गाते हैं, और प्रथम पहर रात्रि का जो होता है वो आपका 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक को हम लोग प्रथम पहर कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है दोस्त, यमन राग में मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है, मौ का हो, तीव्र में क्या प्रयोग होता है? मौ का प्रयोग होता है। राग यमन के वादी संवादी स्वर क्या होता है मेरे दोस्त? तो गंधार में ग होता है और निषाद में नी स्वर होता है, और आपका आंसर ग जो है 100% सही है। यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। 35 नंबर प्रश्न है, सुबह 4 से 7 तक सायंकाल 4 से 7 बजे के समय को कौन सा काल कहा जाता है? यानी सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक और शाम के 4 बजे से 7 बजे के समय को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं संधि प्रकाश काल कहते हैं। 36 नंबर है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किसके लिए जाने जाते हैं? ये संत के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं मेरे दोस्त? संत के रूप में जाने जाते हैं। 37 नंबर प्रश्न है इस वीडियो में, देश राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? देश राग की उत्पत्ति जो है दोस्त वो खमाज राग से हुई, ठीक है। आंसर आपका ग बिल्कुल सही है। देश राग के वादी संवादी स्वर क्या है दोस्त? रे एवं प है। 39 नंबर प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर भैरव राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? दोस्तों भैरव राग की जो उत्पत्ति है वो आपका हुई है भैरव से, ठीक है। आंसर ग बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न है दोस्त, भैरव राग में किस स्वर का कौमाल है? तो यहाँ पर तो रेधा हो जाएगा। देश राग में वर्जित स्वर कौन सा है? यहां से याद रखिएगा, वर्जित स्वर जो होता है वो आरोह में होता है, ग और ध नहीं होता है। चलिए 42 नंबर से याद रखिएगा आप लोग। राग जाति कितनी होती है मेरे दोस्त? तो राग जाति की संख्या जो वो आपका 3 होती है। संपूर्ण में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो संपूर्ण में 7 स्वर का प्रयोग होता है, वैसे भी स्वर की संख्या 7 ही होता है। 44 नंबर प्रश्न है, जिस राग के आरोह एवं अवरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम लोग कहते हैं औरव, औरव कहते हैं, ठीक है। आंसर आपका ग हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, राग देश में कौन स्वर विकृत होते हैं? तो राग स्वर में जो कौन सा स्वर विकृत होते हैं, तो वह आपका नी जो है विकृत होती है। 46 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, शाह स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है 4 श्रुतियां होती है। 47 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, सरज ग्राम में प स्वर किस श्रुति पर स्थित होता है? प जो होता है ये 17 श्रुति पर स्थित होता है। आंसर आपका ख 17। 48 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, तबला किस भाषा का शब्द है दोस्त? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तबला फारसी भाषा का शब्द है। तबला का आविष्कार किसने किया था दोस्त? वीवीआई प्रश्न है ये भी। तबला का आविष्कार जो किया था अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, ये एक कवि थे, कविता उविता भी लिखते थे। 50 नंबर है, डग्गा किसको कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, डग्गा हम लोग कहते हैं बाएं तबला को कहते हैं। संगीत की चर्चा किस वेद में हुई है? तो सभी को पता होनी चाहिए, सामवेद। और संगीत का जो जनक है वो सामवेद को ही कहा जाता है। तानपुर में कितने तार होते हैं दोस्तों? तानपुर में जो होते हैं वो 4 तार होते हैं। एकदम रूप से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक आपका 53 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राग में तीव्र माध्यम लगता है? तो वो है आपका यमन। यमन जो राग होता है इसमें तीव्र माध्यम लगता है। आगे चलेंगे। किसी भी ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य होता है? तो कम से कम 7 स्वर होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। कहरवा ताल कितनी मात्राएं होती है? कहरवा ताल में जो मात्राएं होती है वो 8 मात्रा होती है। शांडव औरव जाति के राग में आरोह अवरोह में कितने स्वर होते हैं? तो 6 से 5 स्वर होते हैं। गौ कौन सी सुरती पर स्थित होती है दोस्तों? गौ जो होता है 9वीं सुरती पर स्थित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी प्रश्न है आपके एग्जाम में, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छपने वाला है। आपका यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, स्वर को के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं। ऊपर ही हमने आपको बता दिया था। इनमें से तीव्र स्वर का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तीव्र स्वर जो होता है उसका चिन्ह होता है ऐसे होता है, लंबा होता है। स्वरों के ऊपर बिंदु, ये वाला बिंदु का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तार सप्तक में इसका प्रयोग होता है। 61 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, शब्दों को बढ़ाने वाले चिन्ह कौन सा है? तो शब्दों को जो बढ़ाने वाला चिन्ह है वो आपका एस है, एस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से सम चिन्ह कौन सा है? तो सम चिन्ह जो है मेरे दोस्त वो आपका है एक्स है, ऐसे है। 63 नंबर है, इनमें से खाली का चिन्ह क्या होता है दोस्त? खाली का चिन्ह होता है 0। 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। 64 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, इनमें से विभाग का चिन्ह कौन सा है? जो विभाग होता है उसका चिन्ह कौन सा है? तो उसका चिन्ह ये वाला है। यमन के आरोह में कितने स्वर लगते हैं दोस्तों? तो यमन के स्वर में जो है 7 स्वर लगते हैं। ठीक है, कितना लगते हैं? 7 स्वर। गौ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका 66 नंबर प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया था? तो इन्होंने स्वर लिपि पद्धति दिए थे। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुआ था? बिल्कुल भी यह प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ेंगे। 68 नंबर प्रश्न है दोस्त, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये लाहौर में है। और लाहौर कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस लिए जाने जाते हैं? यह जाने जाते हैं संगीत के प्रचारक के रूप में, यानी संगीत का प्रचार प्रसार जो है पलुस्कर ने ही किया था। आरोह और अवरोह में जब 7 स्वर लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं संपूर्ण स्वर। आरोह और अवरोह में जब 7 स्वर लग जाते हैं तो इसी को कहते हैं संपूर्ण स्वर कहते हैं। गौ का पूरा नाम क्या होता है मेरे दोस्त? गंधर्व होता है। यहां से आपको आंसर बिल्कुल याद रखना है, यहां से प्रश्न बनेगा आज परीक्षा में जाने से पहले, तो जरूर देख कर जाइएगा। दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं मेरे दोस्त? दादरा ताल में जो है 2 विभाग होते हैं। दादरा ताल में कितनी ताली होती है? तो यहाँ पर 1 ताली होती है। बिल्कुल रूप से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में कुल कितनी श्रुतियां हैं? तो 22 श्रुतियां हैं। माध्यम ग्राम में प किस श्रुति पर रहता है? तो प जो रहता है दोस्तों ये 16वां श्रुति पर रहता है। ठीक है। रे में कितनी श्रुतियां होती हैं दोस्तों? रे में जो होता है वो 3 श्रुतियां होती है। आंसर आपका घ की ओर चला जाएगा। राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं मेरे दोस्त? राग में जो है कम से कम जो होता है वो स्वर आपका 5 होता है, नहीं तो वैसे आपका कुल जो होता है 7 होता है।
79 नंबर प्रश्न है दोस्त, 12 बजे दिन से 12 बजे रात को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं। ठीक है, 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक हम लोग पूर्वाह्न कहते हैं। आंसर ख बिल्कुल सही है। जिन रागों में शुद्ध में म शुद्ध होता है वो क्या कहलाता है? उत्तरांगवादी कहलाता है। उत्तरांगवादी, आंसर ख की ओर चला जाएगा। शुद्ध और विकृति मिलाकर कितने स्वर बनाते हैं दोस्तों? 12 स्वर बनाते हैं। आंसर क बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, तीव्र विकृति स्वर क्या होता है मेरे दोस्त? तीव्र विकृति स्वर जो होता है वो म होता है। सप्तक में कितने स्वर होते हैं मेरे दोस्त? सप्तक में 7 स्वर होते हैं। बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, मतलब पूछेगा। संगीत में नाद से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? संगीत में जो है नाद से का श्रुति की उत्पत्ति होती है। का आंसर बिल्कुल रूप से सही आपका है। 85 नंबर प्रश्न है दोस्त, सप्तक में 7 स्वर के क्रमानुसार समूह को क्या कहते हैं? सप्तक में जो 7 स्वर होता है उसका जो क्रमानुसार यानी जो है चढ़ते क्रम एक तरह से हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं आरोह कहते हैं, नहीं तो ठाट कहते हैं। राग की मुख्य कितनी जातियां होती है दोस्त? राग की जो जाति होती है वो 3 होती है। राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए दोस्तों? तो कम से कम 5 स्वर होना चाहिए। और कुल कितने स्वर होना चाहिए? तो 7 हो जाएगा, लेकिन कम से कम 5 होना अनिवार्य होता है। अलंकार को क्या कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, मतलब कि एग्जाम में छप रहा है, छप चुका है। अलंकार को क्या कहते हैं? तो पलटा कहते हैं। छोटा स्वर समुदाय जिससे राग की पहचान होती है वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग पकड़ कहते हैं। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृति स्वरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? तो वो है आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होते हैं दोस्तों? बिल्कुल रूप से प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा में। तो 3 ताल में जो है 16 मात्राएं होती है। ताल दादरा का खाली कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 है। ठीक है, कितना है? 4 है। संगीत में होता है, संगीत में देखिए क्या होता है, गायन वादन और नृत्य। गाना और बजाना और नाचना, ये तीनों बात होता है। एकदम रूप से याद रखिएगा। 93 नंबर प्रश्न एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। 94 95 भी प्रश्न आ चुका है। शास्त्रीय संगीत को कितने भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त? तो शास्त्रीय संगीतों को 2 भागों में बांटा गया है। थाटों की उत्पत्ति कितने स्वरों से होती है दोस्तों? इसकी 12 स्वरों से थाट की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल रूप से आप याद रखेंगे। चलिए आगे 96 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। 96 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर पूर्वाग्रह में आते हैं। पूर्वाग्रह में क्या आते हैं? यहाँ पर सारे गामा पाधा निशा आता है। ठीक है, आंसर जो है यहाँ पर आपका क की ओर चला जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से आपका सही होगा। 97 नंबर प्रश्न है, उत्तरांग भाग में आते हैं। कौन सा भाग आते हैं? उत्तरांग भाग में आते हैं म प ध नि सा सा। 91 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कहता है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की मृत्यु कब हुई थी? देखिए पंडित दिगंबर पलुस्कर से सब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। आज 100% आपको प्रश्न मिलेगा, इसलिए इन संगीतज्ञ को आपको बिल्कुल रूप से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इन संगीतज्ञ के बारे में, इनका जो मृत्यु 21 अगस्त 1931 ईस्वी में हुआ था। 99 और अंतिम प्रश्न 100 नंबर हम लोग देखेंगे। त्रिताल में 13वीं मात्राएं क्या होती है दोस्त? तो वो ताली होती है, बिल्कुल याद रखेंगे। लय के मापने के साधन को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? लय को मापने के साधन को मात्रा कहते हैं, यानी लय को जिससे मापते हैं उसको मात्रा कहते हैं। 100% प्रश्न इस वीडियो से ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न बाहर आपका नहीं रहेगा, मैं 100% कह सकता हूं। चाहे आपका यूनिवर्सिटी कोई सा भी है, प्रश्न जो है यहीं से घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी है आपके लिए, जिसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर राग क्या होता है, ये एग्जाम में प्रश्न छप चुका है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे जो एग्जाम में आ चुका है उस प्रश्न को देख लेंगे। देखिए ये प्रश्न अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो समझिए कि अपने पैर पे खुद को कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में छप चुकी है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत की में अंतर। प्रश्न देखिए इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछा है कि शास्त्रीय संगीत क्या है इसके बारे में लिखे, या फिर चित्रपट संगीत क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर लोक संगीत और चित्रपट संगीत एक ही होता है, शास्त्रीय संगीत ये होता है। इसके बारे में हम यहाँ पे अंतर आपको दे दिया गया है, 4 से 5 अंतर है। केवल एक के बारे में भी पूछा जाएगा तो एक बार एक साइड का भाग आपको लिख देना है, लेकिन 100% प्रश्न जो है एग्जाम में वो छप चुका है। इसको छोड़कर आपको नहीं चलना है, ठीक है, नहीं तो फिर आप जानेंगे अगर इसको छोड़ के चलते हैं तो। ठीक है,
सूर्य ध यहाँ पर ये औरव जाति के में कुल कितने स्वर होते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। लास्ट समय है, हम इसको समझा नहीं पाएंगे, बस आपको जो भी बात कुछ कुछ बात इसमें से याद होता है वो याद कर लीजिए और परीक्षा में चलिए आपको वहां पे छापना है, ठीक है। ध्रुपद और धमार में क्या अंतर है, थोड़ी छोटी छोटी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख देना है। गमक क्या होता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। जो प्रश्न पे टिक लग रहा है समझ लीजिएगा कि वो एग्जाम में आपका छप ही रहा है, ठीक है। जनक ठाठ का क्या होता है, इसका उदाहरण देना है, ठीक है। तोड़ मोड़ क्या होता है, ये सब चीज, और आपको हम पीडीएफ इसका दे देते हैं, ठीक है। संगीत, यहाँ पर आपको 100% ये प्रश्न एग्जाम में छप चुका है 10 नंबर में, कि संगीत की उत्पत्ति एवं परिभाषाएं देते हुए विस्तृत व्याख्या करें। यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कई प्रश्न जो है 5 नंबर और 1 नंबर का यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। सप्तक क्या होता है, जिसमें 7 स्वर होता है। सारे गामा पाधिनाश के समूह को ही हम लोग सप्तक कहते हैं। सप्तक के मुख्यतः 3 प्रकार के मान्य होता है, ठीक है। ये सारा चीज दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से जो है ढेर ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। और यहीं से सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा भी आएगा। 100% प्रश्न जो है इस वीडियो से बाहर आपका नहीं रहेगा। अब हम आप लोग को बता देते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, कहाँ से मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। और पीडीएफ में एक बार अगर सभी प्रश्न को आप एक बार ध्यान से पढ़ जाते हैं और परीक्षा में चले जाते हैं तो मैं 100% कह सकते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हमने आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में यहाँ पर जीवनी भी रख दिए हैं, जो कि 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, गारंटी है छपेगा ही छपेगा। इनका जन्म देखिए 1872 में हुआ था और मृत्यु जो है 1931 में हुआ है, ये बात भी आपको याद रखना है विष्णु दिगंबर पलुस्कर का। तो 100% प्रश्न जो है यहाँ से ही छपेगा, ठीक है। अब आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है ताकि अच्छी तरह से आपको तैयारी हो सके और परीक्षा में जा रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। तो साथियों इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च करना है एमएनसी क्लासेस वीएसवी गुरुजी। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, एमएनसी क्लासेस वाले पेज को ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी वाले अपडेट्स मिल रहा है, इस अपडेट्स पर आपको क्लिक कर लेना है, या फिर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूजी फर्स्ट सेमेस्टर बायो क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारा प्रश्न पेपर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पर आ जाना है, फिर से इसको साइन अप करके पीछे हो जाना है, बैक हो जाएंगे तो फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पर आएंगे तो पहले वाले पेज पर ही आपको म्यूजिक का प्रश्न मिल गया है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब म्यूजिक का यहाँ पे सभी वायरल पे क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी तो यहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ जानकारी है जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, और यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो नीचे सब्जेक्टिव भी है, लेकिन सब्जेक्टिव यहाँ पर जो है कमिंग सून है, मतलब कुछ देर बाद जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। कुछ ही देर बाद अपडेट होगा तो आप लोग यहाँ से उस प्रश्न को भी देख लीजिएगा और परीक्षा में जाइए, गारंटी है 100% प्रश्न जो है यही से आपका छपेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम बेहतर होगा, आप बेहतर विद्यार्थी हैं तो आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।